हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जैसे इस पर्सन को ये सभी सॉर्ड चुभ रही है, लेकिन फिर भी इसके साथ कोई नहीं है। ये किसी बात को लेके तो नए सवेरे का इंतज़ार कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि जब भी आप ज़िंदगी में परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, आप गिव अप नहीं करते या फिर उस परेशानी से निकलने के लिए खुद के बलबूते पे आप कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ उन्हें ये भी लगता है कि आप शायद दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते। मतलब आपको लगता है कि आपकी तकलीफ़ का पता अगर दूसरों को चल जाएगा तो वो लोग भी आपके लिए परेशान हो जाएंगे, इसलिए स्पेसिफिकली आप अपनी परेशानियां शेयर नहीं करते। तो अकेले ही बातों से या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनसे डील करना, ये आपकी खूबी हो सकती है, इसलिए ये आपको पसंद करते हैं। फिर है 8 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट पर्सन है, जैसे इसके ड्रेस का कलर ही बता रहा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये कलर। तो वैसे ही आप मल्टीटास्किंग भी करते हैं, मतलब एक ही वक्त पे ज़िंदगी में कई सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाना आपको अच्छे तरीके से आता है। आप ना तो हालात से घबराने वाले पर्सन हैं, ना ही जिम्मेदारियों से डर के भागने वाले इंसान हैं। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे 2 डॉग है जो बताते हैं लॉयल्टी को। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप कितने ज़्यादा लॉयल इंसान हैं। मतलब आप दोनों के बीच में बातचीत हो या ना हो, इनके मन में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आता कि कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी और की तो एंट्री नहीं हो रही। मतलब उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हो या ना हो, फिर भी आप उनके लिए जो फीलिंग रखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करने का आपका जो तरीका है या फिर आप कह सकते हैं आपकी बातें इनको हद से ज़्यादा पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप सीधे दिल को छू लेने वाली बातें करते हैं, जिस वजह से ये ना तो आपको भुला पाते हैं ना ही आपकी बातों को। अगला कार्ड है द लवर्स। जैसा इन्होंने सोचा था कि काश कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसमें ये खूबियाँ हो, उसके बात करने का अंदाज ऐसा हो, उसके लुक्स ऐसे हो, या फिर आप कह सकते हैं इन जनरल उनकी जो भी फैंटेसीज थी वो सभी जैसे पूरी हो रही है जब से उन्होंने आपको चाहा है, या फिर आप कह सकते हैं आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं। तो आपकी हर एक बात तो उन्हें हद से ज़्यादा पसंद है और ये एज अ लवर आपको चाहते भी इसलिए ही हैं। फिर है 4 ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कंप्लीट मैरिज मटेरियल आप इनको लगते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर है जो बताता है हार्ट चक्र को। तो लव एट फर्स्ट साइट ऐसा शायद इनकी तरफ से हुआ है। जब इन्होंने पहली बार शायद आपको देखा, इनको यही लगा कि यही है पर्सन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये शादी को लेके कार्ड होता है। लव एट फर्स्ट साइट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनका शायद उसी वक्त हार्ट चक्र एक्टिवेट हो गया और उनके दिल ने उसी वक्त फैसला भी कर लिया था कि किसी भी हालत में मैं इस पर्सन को बता के रहूँगा कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ या करती हूँ। तो आपके लिए ये पर्सन चेंज भी अपने आप को करने के लिए तैयार है, या फिर उनको लगता है कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कई सारे चेंजेस हो चुके हैं जो इनके लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब आपने उनको बदल दिया है। उन्होंने भी शायद नहीं सोचा था कि इस तरह से कभी ये खुद को बदलता हुआ महसूस करेंगे या फिर ये बदलेंगे, लेकिन आपके प्यार ने वो कर दिखाया है, इसलिए भी ये आपको पसंद करते हैं। फिर एस ऑफ हैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो गोल सेट
अगर करते हैं तो उस गोल को हासिल करना कैसे है ये आपको पता है। आप ना तो हार्ड वर्क से डरते हैं, ना ही मुसीबतों से डरते हैं। तो यहाँ पे इनको पता है कि बस आपके मन में वो ख्याल पक्का होने की देर होती है। आप उस बात का पूरी तरीके से पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक आप उस बात को हासिल नहीं करते। तो यह जो आपका रवैया है, या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी ये आदत है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला लेना भी पसंद करते हैं, और साथ ही साथ आप सिर्फ सपने नहीं देखते, उन सपनों को पूरा करने की भी हिम्मत आपके अंदर है। और फाइनल कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कई बार शायद आप प्यार के अपने फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा अपने पर्सन को कंफ्यूज एनर्जी में रखते हैं। मतलब आपके दिल में तो कई सारी बातें होती हैं, लेकिन आप उनको इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि जैसे मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, या फिर मुझे पता नहीं कि अभी मुझे क्या बताना चाहिए। तो ये जो आप पज़ल बन के उनके सामने एक पहेली जैसे क्रिएट करते हैं अपने आप को, ये भी उनको अच्छा लगता है। मतलब वो जानते हैं कि आपको तो क्लियर आंसर पता होता है, फिर भी तुरंत आप शायद उनके प्यारे सवालों की जवाब देना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको थोड़ा सा इस पर्सन को चिढ़ाना भी शायद अच्छा लगता है। फिर है पहल। जब भी आप दोनों के बीच में शायद प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को सुलझाने की पहल शायद आप ही करते हैं, या फिर जहाँ भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उस पर्सन तक रीच आउट होके कि कोई बात नहीं, हम मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये उसको हिम्मत दिलाने की भी बातें आपके अंदर है। फिर है राज। आप मोस्टली दूसरों के दिल के राज अच्छी तरीके से समझ भी पाते हैं, और साथ ही साथ आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सीक्रेटिव नहीं है। मतलब अपने दिल में जो भी बातें होती है वो खुल के बोलना शायद आपको अच्छा लगता है। हाइड एंड सीक आप बिल्कुल भी नहीं करते। फिर है सुझाव। आपका सजेशन देना इन्हें पसंद है। मतलब आपके दिलो दिमाग में शायद काफ़ी सारी आइडियाज़ हो सकती है। अगर प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा आप डील कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं कि आपको तजुर्बा भी है, जिस वजह से भी आप इस पर्सन को कई बार शायद सुझाव दे चुके हैं, या फिर कुछ ऐसी आइडिया दी है जिनके वजह से इनके प्रॉब्लम भी सुलझ गए हैं। तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप में वो सूझबूझ काफ़ी ज़्यादा है कि आप बातों को या फिर मसले को समझ पाए। फिर है मत। आप अपना ओपिनियन रखने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। मतलब बाकी लोगों की राय क्या है ये तो आप ध्यान में रखते ही है, लेकिन आप खुद का ओपिनियन भी रखते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हें ये अच्छा लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता ये सही है, या फिर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो आप अपना ओपिनियन भी खुल के रखते हैं। फिर है जांच पड़ताल। अगर आपको लगता है कि मतलब आपके पर्सन को लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, या फिर आप उनसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से आप सवाल जवाब पूछते हैं कि ये पर्सन अपने दिल के डीपेस्ट बातें भी आपके सामने खुल के रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो आपका केयरिंग अंदाज़ है, मतलब दूसरों की परवाह करना, या फिर दूसरा अगर आपको खुल के बात नहीं बता रहा है, अपने प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम तक पहुँचने के लिए जो भी जाँच पड़ताल ज़रूरी है वो आप करते हैं। उस पर्सन को प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली अकेला नहीं छोड़ते। फिर है बताना। आपको बस यही लगता है कि जो भी दिल में है वो इंसान को बताना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको हाइड एंड सीक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप अपने पर्सन से भी यही उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके दिलो दिमाग में है वो खुल के आपसे वो बातें शेयर करे, ना कि राज बन के उन बातों को आपसे छुपाए। फिर है श्रद्धा भक्ति। आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, मतलब भगवान के ऊपर यकीन करना, या फिर अपनी जो भी आप जिनके ऊपर भी आपका भरोसा है उनके ऊपर आपको यकीन है कि हाँ ये मैं अगर दिल से मांग रहा हूँ, या फिर वो अगर मेरी प्रार्थनाएं सुनेंगे मुझे वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब आप स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, और ये भी आपकी एक साइड अपने आपके पर्सन को पसंद है। और फाइनल कार्ड है तीव्र इच्छा। तो आप जैसे गोल ओरिएंटेड पर्सन है, ऐसा मैंने कहा। तो जब भी आप किसी बात को लेके कुछ सोच विचार पक्का कर लेते हैं, तो आप जल्द से जल्द उस अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जो भी अपनी तरीके से बन पड़ता है वो सभी एफर्ट लेते हैं। फिर चाहे करियर में कुछ गोल हासिल करना हो उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, या फिर आपको अगर अपने पर्सन को मनाना हो उसकी तरफ से अगर कुछ आंसर या फिर अपने लिए रिज़ल्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाना हो, तो भी आप उसके लिए एफर्ट लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। और ये सब आप अपनी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग रख के करते हैं। मतलब आप प्रॉब्लम हो या फिर हालात हो उनसे डर के बिल्कुल भी नहीं भागते, ना ही दूसरों के लिए अपने ओपिनियन चेंज करते। मतलब दूसरों के लिए भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।